ज्वाइन करें सेशन ताकि हम कंटिन्यू करें। Join live session if you are interested. कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि सर नाम है CVNT। तो इस सब्जेक्ट में क्या होगा हमारे पास, ऐसा जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसको सॉल्व करने की डिफरेंट टेक्निक्स, एंड फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्स्टेंट वेरिएबल में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर नॉर्मली जो होते हैं दो पार्ट्स के कंसिस्ट होते हैं, जिसमें एक रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे बताया कॉम्प्लेक्स नंबर आर रियली टू नंबर पैक्ड इनटू वन एंटिटी। दो नंबर कोई भी एक पैक्ड होते हैं, मच लाइक मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की तरह होते हैं। द टू नंबर्स आर द रियल एंड इमेजिनरी ऑप्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये टू नंबर्स जो होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है z का? जो x है वो रियल पार्ट है, जैसे कि x इज इक्वल टू r ई रियल पार्ट ऑफ z। और इमेजिनरी पार्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें आयोटा है, तो आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y। तो किसी भी कंपोनेंट को किसी को प्लॉट करना हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस में, हम इस तरह प्लॉट करते हैं कि हमारे पास x में कितना डिस्टेंस है, जितने पॉइंट्स होंगे 2 3 4 जितना भी अभी x है सपोज करें पॉइंट, तो x तक लेके आते हैं यहाँ पर, और y में कितना है तो वर्टिकल में उतना ऊपर y में लेके जाते हैं। फिर जहाँ पॉइंट मैच होगा तो उसको हम बोलते हैं x का वहाँ y पॉइंट है। तो ये वाला पार्ट रियल पार्ट है x का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, और ये वाला वर्टिकल इमेजिनरी पार्ट है, जैसे कि y इमेजिनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे कि मैं बताया कॉम्प्लेक्स नंबर इज एनी नंबर ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। कोई भी यहाँ पर नंबर होगा
जो ऑर्डर होगा z को a प्लस आयोटा b में, जिसमें i क्या है, इमेजिनरी यूनिट है, एंड b आर रियल नंबर। अब ये दोनों रियल नंबर होते हैं, लेकिन i की वजह से b इमेजिनरी पार्ट बन रहा है। अब सपोज करें z का x प्लस आयोटा y है, x इसका रियल पार्ट जैसे मैंने बताया, और y इसका इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आयोटा की वजह से हमारे पास लिखते हैं। और वही वाली चीज़ है जो मैंने बताया, आर ई जेड इज इक्वल टू एक्स, इमेजिनरी पार्ट z इज इक्वल टू y। A complex number z1 is equal to x1 plus iota y1 and z2 is equal to x2 plus iota y2 are equal। ये दोनों बराबर होंगे कब? जब z1 is equal to z2 हो जाएगा। जब z1 is equal to z2 होगा। ये किस कंडीशन में होगा? जब रियल पार्ट ऑफ z1 और रियल पार्ट ऑफ z2 दोनों इक्वल होंगे। जैसे कि रियल पार्ट ऑफ z1 2 है, इसका भी आयोटा 3, ये 2 प्लस आयोटा 3 है, ये भी 2 प्लस आयोटा 3 है, तब ये इक्वली होंगे, वरना ये इक्वल नहीं होंगे। इफ रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 और इमेजिनरी पार्ट z1 का z2 के बराबर हो। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 0 इफ x इक्वल 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब बताया गया है हमारे पास डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन किस तरह किए जाते हैं। सपोज z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। ये दो हमारे पास नंबर्स बताए हुए हैं। एक तो z1 है जिसको हमने x1 प्लस आयोटा y1 फॉर्म में लिखा है, और दूसरा z2 है जिसको हमने x2 प्लस आयोटा y2 में लिखा है। तो इसको हमने ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है और डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो ये किस तरह करेंगे? अगर हमें इनको ऐड करना है तो रियल पार्ट को रियल से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से ऐड किया जाएगा। किस तरह? इसमें रियल पार्ट कौन सा है? x1 है, इसमें भी कौन सा है? x2 है। तो z1 में x1 रियल पार्ट है, z2 में x2 रियल पार्ट है। इन दोनों को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? तो रियल पार्ट को रियल से ऐड करेंगे, x1 प्लस x2, और इमेजिनरी क्या है? प्लस, सेम देख के आयोटा। अब मेरे पास कौन सा है? y1 है या y2 है, तो y1 प्लस y2। इस तरह आपस रियल और इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया जाता है। सिमिलरली अगर हमें सबट्रैक्ट करना हो, सबट्रैक्ट किस तरह करेंगे? तो z1 माइनस z2 है, तो x1 माइनस माइनस सिंबल आएगी और x2 हो जाएगा, प्लस आयोटा फार्मूले का। अब y1 माइनस y2 हो जाएगा, ये माइनस करने में y2 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो दो नंबर्स को, z1 और z2 को, तो आपस क्या होगा? ये ब्रैकेट में आ जाएगा और ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा। और यह बात नोट करें, जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आएगा वो माइनस में हो जाएगा, जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आएगा वो वैल्यू माइनस में हो जाएगी, वरना आयोटा सिंगल होता है वो अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। आयोटा जो सिंगल होता है अंडर रूट -1 के, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अब हमने z1 इंटू z2 को मल्टीप्लाई करना है, मीन के इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सपोज करें यहाँ पर प्लस साइन नहीं है, अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो आपस क्या होगा? यहाँ पर प्लस साइन नहीं होगा। तो ये मैं आपको समझाने के लिए दोबारा कर लेता हूँ। इनको मल्टीप्लाई करना है, तो वहाँ पर किस तरह होगा ये देख लें। तो आपस क्या है? z1 इंटू z2 मीन के x1 प्लस आयोटा y1, यही था z1,
और z2 क्या है, x2 प्लस आयोटा y2। अब पास क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट मेंबर विद फर्स्ट सेकंड के फर्स्ट मेंबर से मल्टीप्लाई होगा, पहले x1 इंटू x2, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा x1 इंटू आयोटा y2। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली सेपरेट किया हुआ है, तो इसलिए x1 प्लस आयोटा y2 ये आ गया, आयोटा हमने बाहर दिया हुआ है x1 प्लस आयोटा y2। इस तरह आयोटा y1 इंटू x2, तो ये y1 इंटू x2, ये आयोटा y ले लिया। इस तरह आयोटा स्क्वायर y1 y2, तो आयोटा इसका किसके बराबर होता है, अंडर -1 के बराबर होता है, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो y1 इंटू y2। दूसरा मेथड बताता हूँ, इसमें पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इससे, ठीक है। तो x1 x2, ये आयोटा स्क्वायर y1 y2, तो हमें आयोटा इसका पता है y1 माइनस y2 के बराबर है, तो ये रियल पार्ट सेपरेट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट में आयोटा का तो प्लस आयोटा ये y1 x2, ठीक है, और x1 आयोटा x1 y2 आ गया, तो x1 y2 आयोटा हमने बाहर ले लिया, तो आयोटा इस तरह बाहर आ गया, ये इस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। और अगर हमने डिवाइड करना है तो किस तरह होगा, डिवाइड के लिए ये फार्मूला है z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस अब आयोटा y1 x2 माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये किस तरह हुआ, पहले हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई। अब किस तरह हुआ ये हमने क्या करना होता है, इसका एडिटिव कॉन्जुगेट लेना होता है, तो हमने क्या करना है, इसको x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइड बाई x2 प्लस आयोटा y2। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, x2 माइनस आयोटा y2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये भी डिवाइड करेंगे, ये भी माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपस क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई प्लस और माइनस की वैल्यू को, तो आपस क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आयोटा ये y1 x2 माइनस x1 y2 हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन होते तो हम डिस्कस कर लेते इसको ज़्यादा। तो ये थे इसके अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अब सपोज, अब कॉन्जुगेट मालूम करने के लिए क्या मेथड है इसका, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सपोज करें एक नंबर है z इक्वल्स को x प्लस आयोटा y, तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेंगे, z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y। जिससे यहाँ पता है z इज x प्लस आयोटा y है, तो z बार क्या हो जाएगा, इसमें जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, सेंटर वाला प्लस जो है माइनस में, बकाया सेम रहेगा। तो z इज x प्लस आयोटा y है, तो z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y।
एंड यहाँ पास z1 प्लस z2 का अगर हमें कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास कॉन्जुगेट इस तरह लेते हैं। अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं कॉन्जुगेट की, तो इसमें हमें बताया हुआ है z1 प्लस z2 को कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना हो तो ये इक्वल होता है z1 बार प्लस z2 बार। तो ये कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2 के बराबर होता है। इस तरह सब्ट्रैक्ट करना हो तो z1 माइनस z2 होल बार इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना हो z1 इंटू z2 होल बार या मल्टीप्लाई के बाद कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया हुआ है वो इक्वल होगा z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। इस तरह डिवाइड के लिए हमारे पास क्या है z1 अपॉन z2 है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है तो हमारे पास z1 बार अपॉन z2 बार हो जाएगा। इस तरह हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पर टू इंपॉर्टेंट इक्वेशन होंगी जब यहां पास ये बनाना हो कॉन्जुगेट। तो z प्लस जेड बार हमें पता है किसके बराबर होगा, हमने फाइंड आउट करना है। अगर सपोज करें z प्लस जेड बार तो आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो z प्लस जेड बार हमें पता है किस तरह होगा, z इज इक्वल टू हमें पता है x प्लस आयोटा y होता है प्लस इस तरह z बार क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ z। इस कॉन्जुगेट z लेंगे तो मीन के माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो x माइनस आयोटा y हो जाएगा। तो x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y, तो प्लस माइनस आपस कैंसिल हो जाएगा तो ये 2x बच जाएगा क्योंकि आयोटा y प्लस का माइनस का आपस कैंसिल होगा तो ये 2x बच जाएगा। इस तरह z इंटू जेड बार किसके बराबर होगा, x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y। इन दोनों को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस तरह आपस ये आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपस में एक्स आयोटा वाई प्लस का और एक्स ये माइनस का, एक ये प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपस में कट जाएंगे तो आपस क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 के बराबर है तो इससे हमें पता चला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड इंटू जेड बार हो जाता है। इस तरह z माइनस जेड बार क्या होगा, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 आयोटा वाई। तो z माइनस जेड बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ब्रैकेट क्लोज माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू बस एक्स एक्स में आपस में ऐड होगा आयोटा वाई। अब देखिए क्या होगा इसमें माइनस से एक्स आपस में कट जाएगा, आयोटा वाई प्लस का है ये माइनस ये प्लस प्लस आयोटा स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब देखें ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस से माइनस एक्स आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई तो ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा वाई हो जाएगा। इस तरह आयोटा एक्स वाई, इस तरह आयोटा ये प्लस का है एक माइनस का हो जाएगा। अब दोबारा देख लें, हाँ भाई क्या हो जाएगा एक्स माइनस, क्योंकि ये माइनस है एक्स, ये आपस में कैंसिल हो गए, या सिंपली हम बोल सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। तो एक्स एक्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा वाई हमें बच जाएगा। देखें एक्स प्लस आयोटा वाई ये माइनस
एक्स प्लस आयोटा वाई बचेगा। तो एक्स एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा ये एक्स एक्स के 2 आयोटा वाई बच गया। ठीक है, इस तरह हमारे पास आर ई ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। ठीक है, ये किस तरह आया, रियल पार्ट को हमारे पास कैसे आया, इसको हमने जेड बाई जेड बार को डिवाइड कर लिया, इस जो 2x है इससे, तो ये 2 आ गया अपॉन 2 में, इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास क्या आएगा, जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। ये तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया। अब ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं इसको, जैसे कि फिगर बताए हुए कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं पूरे को। तो हमारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में किस तरह शो किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज कंसीडर्ड टू बी पोजीशन किसी भी x प्लस आयोटा y पोजीशन है ये। ठीक है, इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ये बता दो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो हमारे पास क्या है, ये वाला आ गया। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन हमें पढ़ा था। अब हमने क्या करना है, इसको पोलर कोऑर्डिनेट में हमें स्पेसिफाई करना है किसी कांस्टेंट नंबर को इंस्टेड ऑफ एक्स और वाई की जगह। तो इसमें हम पोलर कोऑर्डिनेट मीन के हमारे पास एंगल और रेडियस के फॉर्म में हमने इसको डिफाइन करना है। या आर क्या है, रेडियस है, थीटा क्या है, एंगल है। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसकी कोई ना कोई एंगल भी होगी और यह इसका रेडियस होता है। तो हम इसको सर्किल के मुताबिक हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, इसको हमारे पास रिप्रेजेंट करने के इंपॉर्टेंट करने में ई आयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, क्या होगा, ई आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस तरह z इक्वल टू आर ई आयोटा थीटा होता है। तो यहाँ पास पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हम z इक्वल आर ई आयोटा थीटा लेते हैं, तो मीन r मल्टीप्लाई होगा ई आयोटा थीटा से। ई आयोटा थीटा किसके बराबर है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। तो x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा। इसमें रियल पार्ट कौन सा है, x आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। तो इतना आप पास कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप फाइंड आउट करना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप बकाया कर जाएंगे, हमारे पास बचेगा आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। तो अपना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आर कॉमन लेंगे तो ये 1 बन जाएगा, तो ये पूरा बराबर होगा आर स्क्वायर के। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल हम बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड ये कहलाई जाती है। और इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना हो या अंडर रूट फाइंड आउट करना हो तो हम किस तरह करते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा क्या जाता है, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। और इसका मैग्नीट्यूड किसी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट का हम फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ रियल और इमेजिनरी पार्ट का। तो हमने जैसे पढ़ा था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के थ्रू। अब टू साइड ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे और कांस्टेंट वैल्यू होगी, तब हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी के बराबर होगा। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल को ये नॉर्मली रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, जिसमें यहाँ पर रेडियस कांस्टेंट होता है, तो ये शो कर रहा होता है। तो आयोटा का मैं जैसे बताया था, आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर होता है, आयोटा अंडर रूट -1 के। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ चुके हैं, किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। अब एसोसिएटिव लॉ किस तरह वैलिड होगा, तो हमारे पास z1 प्लस z2 प्लस z3 है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन में भी इस तरह लिख सकते हैं, z1 इंटू z2 इंटू z3 इज इक्वल टू z1 ब्रैकेट z2 z3।
अब मॉडुलस हमने ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं, ये आते हैं मॉडुलस हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का आता है z को x प्लस आयोटा y, तो अंडर रूट में लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास बराबर होता है वैसे z इंटू जेड बार, क्योंकि हमारे पास z इंटू जेड बार किसके बराबर था, हमने जब मल्टीप्लाई किया था z इंटू जेड बार हमारे पास, हमने जो फाइंड आउट किया था वो हमारे पास कुछ तो हमने फाइंड आउट कर लिया भले, तो ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, तो हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारे पास किसका था, जेड इंटू जेड बार था, तो ये जेड इंटू जेड बार वहां से आ गया। अब जेड स्क्वायर 2 माइनस आयोटा 3 आयोटा है, तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 13 हो जाएगा। तो सम ऑफ वेक्टर z1 और z2 हमारे पास होगा, तो हमारे पास z1 प्लस z2 इज लेस देन मॉडुलस z1 प्लस z2 लिया जाता है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, और इसको एक्सटेंड करते हैं किसी फॉर्म में z1 प्लस z2 प्लस सो ऑन टू z ऑन लेस देन और इक्वल टू z मॉडुलस z1 प्लस z2 प्लस z3 सो ऑन टू मॉडुलस z ऑन। तो अगर टू वेक्टर्स गिवन हो तो हम इनको किस तरह ऐड करते हैं, नॉर्मल z2 हमारा x एक्सिस में गिवन है, इस तरह z1 इस तरह गिवन है, तो हम पैरेलल लॉ के मुताबिक इसको शिफ्ट किया जाता है इस तरफ, तो इस तरह शिफ्ट करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा हेड टू टेल रूल के मुताबिक यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको हम बोलेंगे हेड टू टेल रूल के मुताबिक रिजल्टेंट वेक्टर, तो z1 प्लस z2 ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें थी कुछ, अब पोलर फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन आपको कुछ न्यूमेरिकल इसमें प्रैक्टिस मिलेंगे, ये वाले न्यूमेरिकल हैं जो आप प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे, जीजिल के बुक से होंगे। तो रिड्यूस इक्वालिटी इनटू रियल नंबर्स, जैसे हम टॉपिक करते जा रहे हैं वो होते जाएंगे, ये वाले कुछ हैं आपने ये करने हैं न्यूमेरिकल वन, स्पेशली वन के जो सारे पार्ट हैं ए बी सी डी सी, ये तीनों करने हैं, इसके आंसर मैंने लिख लिए हैं, आप प्रैक्टिस करें, अगर कोई डिफिकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। अब पोलर फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, अब पोलर फॉर्म में जैसे हमने पढ़ा आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ मॉडुलस z इज द modulus of z and theta is the argument, z का थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z, थीटा इज इंटरवल होता है माइनस थीटा पाई से पाई के दौरान मीन के माइनस 180 से 180 तक, जहाँ पर एंगल है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट डिनोटेड बाय आर्क z कहते हैं। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर कोस थीटा, और ये वाला आर साइन थीटा होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आटा वाई फॉर्म के रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे कि रिजल्ट बताया इसमें एक्सप्रेस करना है हमें इसको इन द फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म, तो इसमें क्या होगा 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा इन द पोलर फॉर्म। तो हमने पोलर फॉर्म में फाइंड करना है, तो पोलर फॉर्म में हमारे पास क्या है फार्मूला, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आर क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड है, तो मॉडुलस ऑफ जेड हम फाइंड कर रहे हैं आर इज इक्वल मॉडुलस जेड, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3 और इसका हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर का 1 होता है और अंडर रूट 3 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 होता है, तो अंडर रूट से 4 निकलेगा तो 2 आ जाएगा आंसर में। ऐसा थीटा इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, तो अंडर रूट 3 ओवर 1 है, तो थीटा टेन इनवर्स निकालेंगे अंडर माइनस 3 का, अंडर माइनस 3 का माइनस अंडर रूट 3 का, तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 5 पाई अपॉन 3, यहाँ पाई क्या होगा 180 को रिप्रेजेंट करेगा,
तो आप पास ये इस तरह लिख सकते हैं z इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो 2 cos पाई पाई अपॉन 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई अपॉन 3। इस तरह का एक और एग्जांपल है, आप देख लेना। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है इन द फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म इन नरेशन चूज दैट। ये वही वाला है। इसमें अगर हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस तरह भी कर सकते हैं माइनस पाई बाय 3, क्योंकि अब आप कैसे कैलकुलेटर में फाइंड आउट करेंगे दो तरह की एंगल आ सकती हैं। ये किस तरह आया, आप पास हमें पता है 2 पाई होल सर्कल का रेडियस होता है, तो 2 पाई से आप मैंने 5 पाई अपॉन 3 माइनस कर दिया, तो माइनस पाई बाय 3 बच जाएगा हमारे पास। तो ये हमने इसलिए इस तरह शो कर लिया है। तो इस तरह हमने शो कर लिया इसके पोलर फॉर्म में। हमने क्या किया, 1 माइनस 5 पाई अपॉन 3 था, तो हमने इस तरह कर लिया 1 माइनस 3 अंडर 3 आए। तो ये कितना दूर था पॉइंट, ये 1 पॉइंट था एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में 3 पॉइंट था, तो अंडर 3 पॉइंट यहाँ कहीं आएगा 2 और 1 के बीच में, तो हमारे पास ये हमने इस तरह पॉइंट दे दिया। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, इसकी हम कर लेंगे जब आप ऑनलाइन होंगे, आप सीरियस होंगे क्लास में। अभी तक आप ऑनलाइन नहीं हुए हैं